हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अभी कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेके आए हैं, जिस कंपाउंड का आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना सिखाएंगे, ठीक है ना। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इस पहले क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम लोग को यही बताया गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ो, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ही तरफ से नंबरिंग करना है और उसका नोमेनक्लेचर लिखना है। तो इसमें दोनों एसिड ही है, ठीक है, और दोनों सेम ही है, तो कहीं से कर लो। 1 2 3 4। तो 4 का चैन के लिए क्या बोलेंगे? तो 4 के चैन के लिए नाम होता है अल्केन में नाम होता है ब्यूटेन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 रहेगा तो ये ई रहता, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसमें ई आ जाएगा, तो ब्यूटेन हो गया। अब कहां कहां पे मिल रहा है? तो मिल रहा है पहला पे और चौथा पे ना। तो ब्यूटेन 1,4 दो को मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? डाई। और एसिड का रूल है नोमेनक्लेचर में अल्कानोइक एसिड, ठीक है। तो अल्कानोइक के रूप में ये हो गया ब्यूटेन, और लास्ट में ओइक एसिड लगाएंगे तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। यहां तक तो क्लियर? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी था। अब आइए सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना भाई, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन से, ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान देना है कि जहां जहां पे ये सीधे लाइन दिया है ना, और जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट है, डेट मींस कार्बन है वहां पे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये लॉन्गेशन हो गया 6 का। अब देखो लटकल झटकल कहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कहीं दिखाई दे रहा है, तो जी 4 पे 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सी, और कार्बन 4 बन पूरा करता है, 1 मिल गया तो 3 CH3 हो गया। तो इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 पे मिथाइल मिल रहा है, CH3 को क्या बोलते हैं भाई? मिथाइल बोलते हैं ना। तो 4 पे मिथाइल, अब 6 का चैन है, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे? हेक्सेन। ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो हेक्सेन ई हटा के ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल ही है अल्कानोइक एसिड, तो ई हट के नाम हो गया ओइक एसिड, तो 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी एक काफी बेहतर है। बहुत लोग तो ये देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन है क्या, लेकिन भाई चलो ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम लोग फिर से वही पुनः अपने जॉली मूड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CH, अब देखो CH ट्वाइस है, मतलब जो ट्वाइस थ्राइस लग गया वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा, ऊपर नीचे आएगा। बगल में CH है तो बगल में पहले C दो, फिर उसके बाद H है, H दो। CH3 2 टाइम्स है तो CH3 को 2 टाइम्स कर लो, ठीक है। उसके बगल में फिर C है, फिर C दो, H है, H दो, Cl है, Cl दो, और CH3 दो। चलो बन गया, बात तो बन गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? इसका नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है भाई? इसका नोमेनक्लेचर। तो जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो एकदम ध्यान से देखो, पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन देखना है, ठीक है ना। तो कार्बन का लॉन्गेशन कितना है? 1 2 3 4, कहीं से करो, 4 का चैन मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन उधर से नंबरिंग करना है ना जिधर से पहले हेलोजन मिले, ठीक है ना। जिधर से पहले क्या मिले? हेलोजन मिले, ठीक है। तो यहां से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग करेंगे तो ये आपका 4 का चैन मिल गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले हमको मिल जा रहा है क्लोरो। तो 1 2 3 4 मिल गया। अब ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात समझना, जहां पे हेलोजन और सब्स्टिट्यूएंट रहता है ना, तो उस केस में ध्यान देना है कि दोनों अल्फाबेटिक ऑर्डर पे ही लिखा जाता है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्वेश्चन मार्केबल आता है, बहुत लोग गलती करते हैं। अब ये देखेंगे कि यार ये फंक्शनल ग्रुप है क्लोर, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, जी नहीं, ये भूल मत करना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पे तो क्लोरो मिल रहा है और 3 पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। तो यहाँ पे पहले अल्काइल नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग हेलोजन मिलता है तो दोनों हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर ध्यान देते हैं। तो 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, तो पहले हम लोग क्लोरो ही लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। हेलोजन ग्रुप जो है उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी काउंट होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। और 3 पे मिथाइल, तो 2 क्लोरो
3 मिथाइल अलोंगेशन 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या मिल रहा है, ब्यूटेन मिल रहा है। देखो तो क्लियर है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोर। देखो 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल और 4 का चैन है, ब्यूटेन बोल दो। ठीक है, कौन दिक्कत है यहां तक, नहीं है। तो 3 गो क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। 3 गो क्वेश्चन जो था वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलो भाई अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। अब चलो अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न जो था CHF2, इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। CHF2, CH F गो है, F दो गो है, कर दिए। उसके बगल में C है, C दे दो, क्या है Br दे दो, Cl दे दो, F दे दो, बात खत्म। अब इसमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप तो हेलोजन ही है, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि सिंगल फंक्शनल ग्रुप में पहले नाम किसका लिखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। तो इसमें Cl है, तो Cl को क्या कहते हैं, तो Cl को हम लोग क्लोरो बोलते हैं। Br को क्या बोलते हैं, तो Br को हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। F को क्या बोलते हैं, तो F को हम लोग फ्लोरो बोलते हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो वाला आएगा, बी आएगा। तो अब बताइए, 2 का चैन है तो 2 को तो पहले घेर दो। अब ब्रोमो जिधर उधर पे 1 दे दो, तो 1 और 2 का चैन हुआ, 2 कर दिए। ब्रोमो कहां पे है, तो ब्रोमो 1 पे है, तो नाम क्या बोलोगे, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, पहले बी। और क्लोरो भी देखो, क्लोरो भी एक पे है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब फ्लोरो कहां पे है, तो फ्लोरो है 1 पे 2 पे 2 पे, तो 1 2 2, 3 मिला, ट्राई क्या मिला, फ्लोरो। और 2 का लॉन्गेशन में नाम होता है एन अल्केन, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। तो हेलो अल्केन इसका नोमेनक्लेचर का फॉर्म होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए। 5वां क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। 5वां क्वेश्चन बोलता है कि ईथर है, अगर ये ओ फंक्शनल ग्रुप देगा ना भाई, तो इसको ईथर समझना। ईथर क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट चेन अल्कोक्सी और लॉन्गेस्ट चेन अल्केन, तो दोनों में किसको शॉर्ट कहोगे और किसको लॉन्ग कहोगे, किसी को नहीं, कहे कि दोनों तो सेम है। तो कोनो अल्कोक्सी को बना दो और कोनो को अल्केन बना दो, तो इसको हम अल्कोक्सी है, इसको अल्केन। अच्छा भाई तुम्हारी बात तो ना, एक अल्कोक्सी है, एक अल्केन ले लो। तो 2 के लिए अल्कोक्सी एक रहेगा तो मिथॉक्सी, 2 रहेगा तो इथॉक्सी, अल्काइल वाला ही अल्कोक्सी बन जाएगा। तो 2 के लिए इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। और 2 के लिए अल्केन में नाम हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। ठीक है ना भाई, चलो सही है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सेम कहानी, यो इथरे है। तो अब इधर देखो, ये 6 कार्बन का चेन है, क्लोज चेन है, लेकिन बीच में डॉटेड है, इसका मतलब होता है बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो इसमें तो कार्बन 6 को हो गया, इसमें कार्बन 1 को है, देखो इस CH3 है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन 1 को है, तो आपको तो बताया है कि जो शॉर्टेस्ट वाला होगा उसको अल्कोक्सी या लॉन्गेस्ट वाला अल्केन। अब अल्केन में जो नाम होगा उसका लिख देंगे। तो शॉर्टेस्ट चेन अल्कोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट में अल्कीन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को ना। चलो अब आइए अगले प्रश्न की। अब ये अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा आपको समझने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको बेसिकली पता है क्या क्या समझना है। पहला चीज कि क्लोज चेन है और बेंजीन वाला, तो ये सारा एरोमेटिक कंपाउंड है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग करो और उधर से लेके चलो जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक साइक्लिक चेन में मेंटेन हो जाए। तो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसको लिख दो 1। अब 1 लिख दो तो इसको 2 और इसको 3 नहीं कह सकते हो। अगर इसको 2 बोल रहे हो तो इसको पूरा साइक्लिक कंप्लीट करना होगा, इसको 2 बोल रहे हो तो इसको साइक्लिक कंप्लीट करना होगा, और उधर से करना होगा जिधर से दोनों जो है वो जल्दी मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर इसको 2 बोल रहे हो तो 2 3 4 5 6 पे मिल रहा है, 2 और 6 पे मिल रहा है। अगर ऊपर से करोगे, इसको 2 बोल रहे 1 और 1 2, तो 3 4 5 6 दोनों तबतिया सेम है, तो कहीं से कर लो 2 3 4 5 6, तो क्या कहोगे 2 6, 2 को मिला तो डाई क्या मिला, मिथाइल। और बेंजीन में OH का मतलब होता है फिनोल,
बेंजीन में OH का मतलब होता है फिनोल, तो इसका नाम हो गया 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट वाला नंबरिंग के थ्रू आगे नाम लिख के टेंशन खत्म कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है ना जो लोग बहुत कम समय में ज्यादा अचीवमेंट की कोशिश करते हैं, उनको भी मोरली डाउन नहीं करना है, वो भी एक बेहतर काम कर सकते हैं, बशर्ते चीजों को अच्छे से आपको देखना और समझना है। हम लोग आप ही के लिए काफी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझना है। अगला क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर OH को लोगे तो इधर से करना बेवकूफी ना होगा भाई, 2 3 4 5 जब यहां से हमको 2 पे डायरेक्ट मिल जा रहा है तो इसका नाम क्या बोलोगे, 2 मिथाइल। इसका नाम क्या बोलोगे, 2 मिथाइल। अब बेंजीन में OH तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे OH है, सेम कहानी है। तो OH को आप लोग क्या मान लोगे, OH को आप लोग यहाँ पे 1 मान लोगे। अब जो ऊपर से करेंगे तो 2 3, यहां से करेंगे तो 2 ही पे मिल रहा है, तो पहले इसको लेके चलेंगे ना कि उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको लेके चलो, 1 2 3 4 5 6, तो बोलो तो बाबू 2 पे अब 5 पे मिल रहा है, तो क्या बोल दोगे, 2 अब 5, 2 मिल रहा है तो डाई क्या मिल रहा है, मिथाइल। तो 2 5 डाई मिथाइल। अब बेंजीन में OH का मतलब फिनोल, तो नाम हो गया 2 5 डाइमिथाइल फिनोल। नाम क्या हो गया, 2 5 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल ही है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, अल्कोहल ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बोल देंगे। अब देखो इधर और इधर दोनों तरफ घूम के देख लो, जिधर पहले मिलेगा उधर से नंबरिंग कर देना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, 4 पे मिथाइल। ठीक है, 4 पे मिथाइल। अब बेंजीन में OH, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटता है तो उसका नाम बोलता है फिन, ओल है तो ओल, OH का मतलब अल्कोहल, ओल तो नाम हो गया 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल फिनोल। तो ये आपका एरोमेटिक डेरिवेटिव्स था। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर आपका बेहतर क्वेश्चन यहां पे मिल गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आप इसको समझो। देखो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है तो आपको हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं ना कि अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजन है तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है, तो वहां पे आपको बॉन्ड के ऊपर ध्यान देना होगा। वैसे जनरली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी होता है ट्रिपल का, फिर डबल का, फिर सिंगल का। अगर ट्रिपल नहीं है तो डबल का और सिंगल का, और डबल सिंगल में अगर बात करेंगे तो पहले डबल का फिर सिंगल का। और अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रायोरिटी से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हेलोजन दिया तो आप इसको सीनियर ग्रुप में नहीं मानोगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मानेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चैन 5 ही का बन रहा है तो हम लोग 5 को घेर लेंगे ना, घेर लिए। अब बताइए अब कहां पे आपको मिल रहा है, तो 3 पे मिल रहा है आपको इथाइल और 4 पे मिल रहा है क्लोरो। तो आपको पता है ना कि इसको सीनियर नहीं मानना, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही ऐड कर लेना। तो पहले क्लोरो के पहले इथाइल, तो पहले होगा क्लोरो, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 4 पे क्लोरो। नाम क्या लिखोगे आप लोग, 4 पे क्लोरो बोलोगे। ठीक है, और 3 पे क्या मिल रहा है, इथाइल, तो 4 क्लोरो 3 इथाइल, 4 क्लोरो 3 इथाइल। अब 5 का चैन है तो पेंट, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो पेंट। कहां पे, 2 पे, कहां पे मिल रहा है, 2 पे, तो पेंट 2 नहीं, ध्यान देना है 2 कहां से, ऐसे करते तब ना 2 पे, ऐसे करे तो 1 ही पे नहीं मिल रहा है, तो पेंट 1 इन। क्लियर है यहां तक, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। देखो 4 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल, 5 का चैन है तो पेंट। ठीक है, और इसको एक, क्योंकि इधर से हम लोग कर रहे हैं तो एक ही पे मिल जा रहा है, तो 1 पे इन, तो नाम हो गया 4 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 1 इन। ठीक है ना, चलो अब आओ इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 2 7, लॉन्गेस्ट चैन के ऊपर ध्यान देना है। तो 7 का बन रहा, पहले 7 को घेरो, पहली फुर्सत में 7 को घेरो, घेर दिए। अब देखो अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, फ्लोरो क्लोरो मिथाइल। तो देखो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ना बाबू, वो सिंपल सा चीज बता रहा, पहले लिख लो
पहले लिख लो क्या क्या मिल रहा है, क्लोरो, क्या क्या मिल रहा है, फ्लोरो, क्या मिल रहा है, मिथाइल। तो पहले इसको लिखो, पहले लिखो सी वाला, क्लोरो कहां पे मिल रहा है बताओ तो क्लोरो मिल रहा है पहले। हाँ, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से पहले हमको फंक्शनल ग्रुप या पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। ठीक है, तो इसमें Cl है तो भाई वैल्यू तो बताया ना, हेलोजन है तो यहाँ पे करेंगे 2 3 पे एफ फ्लोरो, 2 3 पे Cl क्लोरो, तो हम लोग यहीं से करेंगे, 2 2 है तो 2 3 4 5 और 2 7, ठीक है ना, 2 3 4 5 और 2 7। अब बताइए 3 पे क्या मिल रहा है, क्लोरो, तो बोलोगे 3 पे क्लोरो, क्या हो गया, 3 पे क्लोरो। अब सी के बाद क्या आता है, एफ तब ना, एम, तो फ्लोरो कहां पे मिल रहा है, फ्लोरो 5 पे मिल रहा है, तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, ठीक है, तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो हो गया। हाँ, 3 पे अब 5 पे मिथाइलो मिल रहा है, देखो 2 1 3 पे मिथाइल, 4 5 पे मिथाइल मिल रहा है, तो 3 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल अलोंगेशन 7 के लिए, तो 7 के लिए क्या हो रहा है, हेप्टेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। सिंपल है ना, 3 पे क्लोरो, 5 पे फ्लोरो, फिर 3 पे अब 5 पे डाई मिथाइल अलोंगेशन 7 के लिए हेप्टेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग आ रहे हैं, ये थोड़ा सा समझना है इसको, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, तो इसको हम लोग अच्छे से इसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए, तो इसमें 2 है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है। तो पहले ईथर वाला क्या आपको बताए थे, वही प्रायोरिटी सीरीज आप लोग को दिया गया था, उसको आप लोग मेंटेन कर लेना। शॉर्टेस्ट चेन अल्कोक्सी और लॉन्गेस्ट चेन अल्केन। तो शॉर्टेस्ट चेन देखो ईथर है, तो इधर वाला देखो 2 ही का चेन है, इधर वाला 1 2 3 4 का चेन है, तो 2 वाला अल्कोक्सी बनेगा, तो 2 के लिए अल्कोक्सी में नाम हो जाएगा इथॉक्सी, ये तो टेंशन खत्म हो गया। अब इधर सीनियर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 पे क्या मिल रहा है, इथॉक्सी, सिंपल है यार, 4 पे इथॉक्सी। अब लॉन्गेशन कितने का है, 4 का, तो 4 में अल्केन में क्या होता है, ब्यूटेन, भाई मेरे ई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो ब्यूटेन अल्कोहल कहां पे मिल रहा है, 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, इसका नाम होगा 4 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 ओल हो गया, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा रहेगा तो अल्केन में का जो ई है उसको हम लोग नहीं हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें लॉन्गेशन कितने का, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 6 को घेरो, 6 को घेर दो, ठीक है, 6 का मिल गया तो पहले 6 को घेर दो, ठीक है। अब उसके बाद कहां से करो शुरुआत, यहीं से करो, क्योंकि यहीं से मिल रहा है अल्कोहल, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे क्या मिल रहा है, इथाइल, तो नाम हो जाएगा 4 पे इथाइल, नाम क्या मिल रहा है, 4 पे इथाइल। लॉन्गेशन कितने का, 6 का, तो 6 के लिए अल्केन में नाम क्या होता है, हेक्सेन, ई रहेगा कि नहीं, ई रहेगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो सीनियर है वो 1 से ज्यादा है, तो हेक्सेन में ई रहेगा। हेक्सेन कहां कहां पे, तो मिल रहा है 1 पे और 3 पे, तो 1 3 दो को मिला, डाई अल्कोहल मिला तो ओल, अल्कोहल मिला तो ओल होगा भाई, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बहुत इजी वे में समझते हुए काम चलना है। अब इसमें भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 2 को है, लॉन्गेस्ट चेन 4 का है, तो पहले 4 को घेर दो, इधर से करोगे नंबरिंग 1 2 पे अल्कोहल, इधर से करोगे 1 2 पे अल्कोहल, कहीं से कर लो 1 2 3 4, तो कहां कहां पे बोलोगे, बोलो, पहले 4 का चेन है, यहाँ पे तो कोई अल्काइल नहीं है, तो डायरेक्ट अल्केन से ही बात करोगे, तो 4 के लिए नाम क्या होगा, 4 के लिए नाम होगा ब्यूटेन, ई रहेगा क्योंकि सिंगल फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक है, तो ब्यूटेन में ई रहेगा, ठीक है। कहां कहां पे, 2 पे और 3 पे, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ओल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाई ओल, ठीक है ना। अब इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए अल्केन में नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा है, ठीक है, OH 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा कहां कहां पे है, 2 पे और 3 पे, तो 2 और 3 2 मिला तो डाई, अल्कोहल मिला तो ओल, इसमें ई रहेगा, क्यों, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई ओल, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का एक सीरीज कंटिन्यूअसली चलेगा,
ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको जड़ से खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, और ईथर तो आप लोग को पता है शॉर्टेस्ट चेन अल्कोक्सी और लॉन्गेस्ट चेन अल्केन होगा। तो इसमें शॉर्टेस्ट चेन 2 वाला होगा और लॉन्गेस्ट चेन 6 वाला होगा। तो 2 के लिए अल्कोक्सी 1 रहेगा तो मिथॉक्सी, 2 रहेगा तो इथॉक्सी। तो शॉर्टेस्ट चेन अल्कोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन अल्कीन, तो 6 के लिए अल्कीन में नाम क्या होगा, अब C6H5 है तो बेंजीन वाला लक्षण है, ऐसे हो जाएगा, देख लो ये ऐसे हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये ऐसे हो गया O और C2H5। तो सिंपल रहता है C6H6 तो उसको बेंजीन बोलते हैं, और एक बॉन्ड लग गया मतलब एक हाइड्रोजन हट गया तो उसको हम लोग फिन बोलते हैं, लेकिन वो बॉन्ड अटैच करने के लिए तो इसका नाम सिंपली इथॉक्सी बेंजीन बोल देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या बोल देंगे, इथॉक्सी बेंजीन। तो 6 के लिए बेंजीन ही होता है, और एक बॉन्ड ये हटा है इसके साथ अटैच करने के लिए, और C2H5 को इथॉक्सी, तो अल्कोक्सी अल्केन, तो 2 के लिए इथॉक्सी और 6 है तो बेंजीन होगा, क्लोज चेन में एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए रूल आपको क्या बताया कि सबसे पहले अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन ये नोमेनक्लेचर करते समय नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे ना जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप मिले, और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो ट्रिपल बॉन्ड किए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 पे क्या मिल रहा है, 3 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो इसका हो जाएगा 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन 4 के लिए, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, और 1 पे मिल रहा है आइन, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, 3 पे मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूटेन नहीं, क्योंकि जब डबल और ट्रिपल होता है तो अल्क लिखते हैं, अल्क एक्स इन या अल्क जेड वाइन, एक्स और जेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन। तो 3 मिथाइल और 4 के लिए ब्यूट, और 1 पे मिल रहा है आपको ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 पे आइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, इसमें डबल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड है सिर्फ, और 2 अल्काइल ग्रुप है, तो यही से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, 5 का आपका लॉन्गेस्ट चेन है, और 3 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल, तो पहले ई तब ना ए में, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल, इसका नेम हो जाएगा 3 इथाइल। 2 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 5 का है, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और डबल बॉन्ड कहां पे, 1 पे, तो पेंट 1 इन। ठीक है, तो इसका नेम हुआ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें अल्काइल भी दो और फंक्शनल ग्रुप भी दो, टेंशन नहीं लेना है। पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जब सीधा स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट होता है ना तो कर्व में नहीं जाना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये 4 का चेन है, 4 के लिए काम कर दो। अब देखो 1, क्योंकि यहां से भी करेंगे तो 1 2 पे सेम है, यहां से भी करेंगे तो 1 2 पे सेम है, तो 1 2 3 4, तो देखो तो यहाँ पे 2 और 3 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है ना, तो क्या बोलोगे 2 3 डाई मिथाइल, क्या मिल रहा है 2 3 डाई मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितने का, 4 का, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं ब्यूटेन, और यहाँ पे ई होगा, क्यों, क्योंकि सिंगल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 1 से ज्यादा है, तो ब्यूटेन में ई होगा। ठीक है, कहां कहां पे 2 3 पे, तो ब्यूटेन 2 3 2 को मिला तो डाईओल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाईओल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या है कि ये तो बेंजीन है, C6H6 बेंजीन होता है। अब इस बेंजीन में 2 है, एक अल्कोहल और एक कार्बोजाइलिक एसिड, तो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोजाइलिक एसिड है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 हो गया, और 2 हम लोग इसको करेंगे। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप के नीचे जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, जैसे अल्कोहल है तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसको बोलेंगे बेंजीन ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? इसका नाम हो जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया सिंगल फंक्शन ग्रुप के रूप में, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन ओइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए ये आइए क्वेश्चन, यहां से हम लोग करेंगे तो 1 2 3 है तो सिंपली है, अल्काइल में 3 के लिए नाम क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बेंजीन, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेंजीन। ये क्लियर है? तो इसका नाम क्या होगा 1 पे क्या है प्रोपाइल, इसको कहेंगे बेंजीन, तो 1 प्रोपाइल बेंजीन। हाँ ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बेंजीन और दोनों सिमेट्री में एसिड है, तो इसको बोलोगे 1, तो 2 3 4, देखो 1 पे याद आ रहा है 1, इसको बोले हो ना 1, इसको काट दो 1 2 3 4, 1 और 4 पे क्या मिल रहा है डाई कार्बोजाइलिक एसिड, तो इसका नाम ऐसे बोलना 1 4, 1 और 4 पे यहां पे क्या है बेंजीन। एक मिनट ठीक है, देखिए 1 4 बेंजीन, और बेंजीन पे क्या मिल रहा है 2, तो डाई कार्बोजाइलिक एसिड, सही है? तो इसका नाम क्या होगा, पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो 1 और 4 पे हुआ क्या मिला बेंजीन मिला, कहां पे 1 और 4 पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई कार्बोजाइलिक एसिड। हालांकि ये पहले भी हो सकता था कि 1 4 डाई बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड, ये भी आपका सही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं थी। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसके ऊपर टाइम दो। देखो CH जहां पे ये ब्रैकेट रहता है या CH3 रहता है वो अल्काइल में आता है, तो पहले C कर दो, CH3 है तो इस पे CH3 कर दो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए ना। चलिए उसके बाद CH3 है, फिर CH3 कर दो, ठीक है, फिर क्या है CH पे CH3 हो गया। अब उसके बाद क्या है CH2, इस पे क्या है CH2 है, फिर क्या है C पे CH3 है, और क्या है CH3 है, और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार मिला दो CH3 CO हो गया, C पे 2 CH3, C पे 2 CH3, ठीक है, फिर CH2 हो गया, फिर CH, देखो CH है तो CH कर दो, CH3 इजी, ऐसे ही आपका इजी होते जाएगा। तो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो सारा चीज लिख के पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख के कीटोन है तो लास्ट में अल्कानून कर लेना। तो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो यहां से पहले इसका नंबरिंग कर लो, ठीक है ना भाई? तो करोगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 का चैन बना, और अल्काइल कहां कहां पे मिल रहा है, तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, तो अल्काइल मिल रहा है आपको 3 पे, 3 और 5, तो 3 3 5, 3 मिला ट्राई, क्या मिला मिथाइल, तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। लॉन्गेशन कितना का है 6 का, तो 6 के लिए हेक्सेन, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कीटोन एक ही है तो ये हट जाएगा। अब कीटोन कहां पे मिल रहा है 2, तो हेक्सेन 2 पे कीटोन का होता है ओन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 335 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, क्लियर है? तो यही हम लोग का बेसिकली नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन का तरीका आज आप लोग को क्लियर हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, कुछ कन्वर्जन लेंगे कि ताकि आपका ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।